तरफ तो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की जाए, बार बार हमारे मिनिस्टर्स भी ये बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से भी यही आवाजें आती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हम इतनी तरक्की करेंगे कि हम भारत तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। हम आखिर ये डबल गेम कब तक खेलते रहेंगे? देखिए जी, एक तो इन लोगों को बात करने की तमीज होनी चाहिए, इनको सलीका होना चाहिए कि यार बात कैसे की जाती है। जब आप एक इंटरनेशनल लीडर को मुखातिब कर रहे हैं तो आपको किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये इंतहाई शर्मनाक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो बंदा है वो बात क्या कर रहा है। वो एक तकरीब थी, एफबीआर के अफसरों को बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो बात ये है कि आप भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें, अब आप गिनी बिसाओ से करें या मॉरितानिया से करें, तो वो को अच्छे लगेंगे आप। अगर आप ये कहें कि हम आइवरी कोस्ट के बाप को पीछे छोड़ जाएंगे, वो बात कुछ बन सकती है। लेकिन एक मुल्क जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक मुआशी ताकत बनने जा रहा है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने, असल में मसला ये है इन लीडरों का कि ये किसी को खुश करना चाहते हैं बस। और खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर सोचे समझे। यानी आप ये देख लीजिए, बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और फिर वो उसके बाद गोवा चले गए। तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि कल को अगर आपको किसी का सामना करना पड़े, किसी से मिलना पड़े, किसी से मुज़ाकरात करना पड़े, तो आप को शर्मिंदगी ना हो। यानी आप कम से कम एक मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें, और फेस मुहज़्ज़ब कर सकें। जी। करें, आप दूसरे को फेस कर सकें। हम्म। यानी आप अगर इस तरह के मायूब अल्फाज और इस तरह के आप रूड अल्फाज, रूड एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप कल को जब उनके साथ ट्रेड के लिए बैठेंगे एक मेज के ऊपर, तो आप तो फिर उनसे बात भी नहीं कर सकेंगे ना, आप आंखें भी नहीं मिला सकेंगे कि मैं क्या कहता रहा हूं इसके बारे में। तो इस हद तक जाएं कि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। तो ये चीज इन्हें सीखनी चाहिए और इन्हें अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना चाहिए, और इन्हें सोचना चाहिए कि अगर ये हालात बेहतर बनाना चाहते हैं, तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम लैंग्वेज जो है वो शाइस्ता और डिसेंट इस्तेमाल करें। जी आरजू। लेकिन सर ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो इमरान खान भी कुछ इसी तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं। वो भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ललकारा करते थे और कहते थे जी छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बिठा दिया और क्या कुछ। ये आखिर इनको खुद ये बात करते हैं या इन्हें कहीं से डिक्टेशन आता है? आखिर ये लोग मतलब चाहते क्या? एक तरफ हालत जो है खराब से खराब होती चली जा रही है मुल्क की, और दूसरी तरफ हम सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर पड़ोसी हमसे नाराज है। नहीं, इनको मेरा ख्याल है कहा नहीं जाता, ये अपने तौर पे ये बातें करते हैं ताकि कुछ लोगों की गुड बुक्स में आ जाएं। ठीक है जी। और जितना ज्यादा भारत दुश्मनी की बात करेंगे, जितना ज्यादा इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा इनके ख्याल में इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। हम्म। तो इसलिए ये सारा कुछ करते हैं। और इनको इनको भी पता है कि यार ये मेरा ख्याल है पता होगा इनको कि यार ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती। जब आप यानी कुछ नाइसिटीज होती हैं, कर्टसीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब आप कोई मैसेज दे रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं आप, तो फिर आप कुछ ताल्लुकात यानी कुछ वो फॉर्मेलिटीज का आप ख्याल रखते हैं। आप सोच समझ के एक एक लफ्ज अदा करते हैं। ऐसे नहीं होता कि जो मुंह में आए आपने वो कह दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि एक एक लफ्ज जो है वो बड़े मायने रखता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उसमें चूंकि फेस वैल्यू पे हर चीज ली जाती है,
तो इसलिए हर लफ्ज़ की अपनी एक अहमियत है और अगर आपने कोई लूज़ टॉक कर दी, आपने ऐसे अल्फ़ाज़ अदा कर दिए, तो कल को आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इसीलिए जितने भी मुहज़्ज़ब लीडर हैं, पढ़े-लिखे लीडर हैं, वो कभी भी लूज़ टॉक नहीं करते, सोच समझ के बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है, ये जो मुँह में आए कहते चले जाते हैं। अब यही जो शहबाज़ शरीफ ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं या जो बिलावल ने किए या जो इमरान खान ने किए, ये अल्फ़ाज़ तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में शायद कहीं पे भी इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं होते। जी, आरज़ू। सर, कोई ग्रूमिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट या कोई रिवाज नहीं है हमारे यहाँ कि अगर कोई गलती से जो है वो मिनिस्टर बन ही गया है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर बना हो या प्राइम मिनिस्टर बना हो, तो उसे थोड़े से आदाब सिखाए जाएं कि कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के ऊपर भी एतराजात होते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी कि ये अजीब तरीके से लोग बैठा करते थे। जब कोई आता था, कोई डेलीगेशन आता था किसी और कंट्री का, तो बड़ी पिक्चर्स आया करती थी कि जी शाह महमूद कुरैशी ऐसे बैठे हुए जैसे बड़े कोई वडेरे बैठते हैं अजीब चौड़े होकर। और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर आपको याद हो तो जिस वक्त पिक्चर्स जो है वो आज भी मौजूद हैं, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और आसिफ अली जरदारी साहब की पिक्चर्स आया करती थी। और मुझे याद है मेरे फादर कहा करते थे कि इस आदमी को तो बैठना नहीं आता, कि लोगों के सामने बैठा कैसे जाता है। तो वो आसिफ अली जरदारी साहब भी ऐसे ही बैठा करते थे कि लगता था सामने वाला शायद इनसे पैसे मांगने आया है, हालांकि वो देने आया होता था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इससे उबरने की हर कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में उसके फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसी बात कही कि उनकी सरकार भारत से दोबारा बिजनेस बहाल करने पर सोच रही है। शनिवार को लंदन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डार ने कहा, भारत के साथ पाकिस्तान द्विपक्षीय ट्रेड क्यों रुका है? अब हमें उन्हें कौन सा प्रोडक्ट लिया और क्या लिया करते थे? क्या अब भी थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा है? अगर हाँ तो इसका क्या रूट है? अगस्त 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया। ये भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। तारा हटाते हुए सेंटर ने तर्क दिया कि इससे यह पूरे देश से जुड़ सकेगा, और ऐसा हुआ भी। इसी बात पर पाकिस्तान परेशान हो उठा और बौखलाकर भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। दूसरी ओर ये भी बात हो रही है कि ट्रेड सस्पेंशन की वजह कुछ और ही थी। असल में उसी साल भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ले लिया और पाकिस्तानी इंपोर्ट पर टैरिफ 200% तक बढ़ा दिया। भारत ने यह कदम पुलवामा हमले के बाद लिया था, जिससे पाकिस्तान टेरर गुट जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। अटैक के 24 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान का एमएफएन का दर्जा हटा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट 1994 कहता है कि सारे सदस्य एक दूसरे को एमएफएन का दर्जा दे, खासकर पड़ोसी देश, ताकि फ्री ट्रेड आसान हो सके। हालांकि यह कोई पक्का नियम नहीं है। यही वजह है कि रिश्ते खराब होने पर देश का सबसे पहले आपस में यही स्टेटस खत्म करते, ताकि नाराजगी का आर्थिक असर भी दिखे। भारत और पाकिस्तान 1996 से ही एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं। इसके बाद ही पाकिस्तान ने लंबी लिस्ट बनाई जिसमें वो आइटम थे जो भारत से आयात नहीं किए जा सकते। ये उत्पाद एक दो नहीं बल्कि 1200 से भी ज़्यादा थे। उनका कहना था कि ये बैन अपने घरेलू उद्योग को चलाए रखने के लिए वो लगाए हुए हैं। हालांकि पहले वो 2000 से भी ज़्यादा उत्पादों को आयात की मंजूरी दे चुका है। नेगेटिव लिस्टिंग के बाद केवल 138 उत्पाद ही रहे हैं जो भारत से आयात कर रहा है। वह हमसे कपास, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीज़ें इंपोर्ट करता था। हम भी पाकिस्तान से कई चीज़ें आयात करते थे, जैसे फल, सूखे मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर, कई तरह की वस्तुएं, चमड़ा आदि। ट्रेड सस्पेंड करने के बाद भी पाकिस्तान हालांकि दवाई मंगाता रहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही कोविड-19 का दौर आ गया। भारत ने तब भी उसकी खासी मदद की थी। बंद होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के लेन देन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सरकारी हवाले से कहा गया, थोड़ा बहुत व्यापार वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए हो रहा था। साथ ही कराची बंदरगाह के जरिए भी लेन देन चलता रहा, लेकिन ये पहले से बहुत कम, लगभग नहीं जितना हो चुका है।
तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।